हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर मेयर फिजिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन पर बात किए थे। वो इंटीग्रेशन आपके बहुत जगहों पर काम आएंगे, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह होम्योपैथिक काम करेगा ये इंटीग्रेशन आपके जीवन में। अब कुछ बात करते हैं फिजिकल दुनिया में, इन करते हैं फिजिक्स की दुनिया में। अब हम चल रहे हैं फिजिक्स की दहलीज पर। 12th के फिजिक्स को 5 ब्रांच में, 5 ब्रांचेज में डिवाइड किए गए हैं। उनमें से फर्स्ट ब्रांच के नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोर्ड पर दिख रहा होगा ब्रांच फर्स्ट, जिसके नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12 के फिजिक्स के फर्स्ट ब्रांच के नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनमें इलेक्ट्रो और एस्टेटिक्स दो अलग अलग शब्द ज्वाइंट हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और एस्टेटिक्स मतलब स्थिर, कांस्टेंट, एट रेस्ट। कुल मिला के कहा जाता कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के ऐसा ब्रांच हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी करते हैं एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी करना पड़ता है एट रेस्ट। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट का स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते वह ब्रांच के नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कहा जाता है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक पढ़ने हैं चार्ज। चार्ज मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये चार्ज रेस्ट में रहेंगे। चार्ज चलेंगे, हिलेंगे, डुलेंगे नहीं, स्थिर रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इस चार्ज को जानने के लिए कुछ अन्य बातों को जानते हैं। चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वन पैलेस टू अनदर पैलेस ले जाने का काम करता है कोई कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर। वो कंडक्टिंग वायर कोई न कोई मेटल के बने होते हैं, और वो मेटल छोटे छोटे महीन महीन बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को साइंस के लफ्ज में, भाषा में, लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उनमें अनंत, असंख्य, अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न कह के बोले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। उस छोटे छोटे महीन महीन पार्टिकल का हम नाम रखा गया है इलेक्ट्रॉन, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो बोले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब कंडक्टिंग वायर में चार्ज करंट एक एंड से दूसरे एंड, एक छोर से दूसरे छोर जाता आता है, तो उस जाना आना को जाना आना न बोल के बोलेंगे फ्लो। जब वायर से होकर, कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो कहते हैं चार्ज फ्लो हो रहा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चार्ज कहलाता। तो यहाँ से एक बातें अपने कानों में, अपने प्राणों में भर लेने हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। एक लाइन में ये बातें हैं जो आपके भीतर के सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाना चाहिए। अभी के बाद कोई पूछे व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज किसको कहते हैं, व्हाट इज चार्ज, तो बड़े ही कम शब्द में, बड़े ही नर्म शब्द में आपको जवाब बोलना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होते। कोई पूछे चार्ज कैसा क्वांटिटी है तो कहने हैं स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को जनरली कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से डिनोट करते। चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है तो हर फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के एक सिस्टम बनाए गए हैं। चार्ज को डिनोट करने हो तो या तो कैपिटल क्यू से करते या तो स्मॉल क्यू से करते। कोई पूछे चार्ज डिनोट कैसे, तो बोलने हैं क्यू से, या तो कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू। चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको मेजरमेंट करने के एक सिस्टम बनाए गए हैं। चार्ज मेजरमेंट करने के सिस्टम के नाम है कूलम्ब। कूलम्ब साइंटिस्ट के नाम भी हैं, चार्ज के यूनिट भी हैं। कूलम्ब को रिप्रेजेंट करते, डिनोट करते हैं सी से। कोई पूछे यूनिट ऑफ चार्ज क्या, चार्ज का यूनिट क्या, तो बोलने हैं कूलम्ब। कूलम्ब डिनोट कैसे, सी से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बल्ब जलाने में दो टाइप के तार से, वायर से दो टाइप के चार्जेस भेजे जाते हैं। एक वायर से पॉजिटिव चार्ज भेजा जाता, दूसरे वायर से नेगेटिव चार्ज भेजा जाता, तो जल उठते हैं बल्ब। इस बात को देख के ऐसा कहना जायज होगा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं या हो सकते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा टाइप का चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जब वर्ड में लिखते हैं तो दोनों के लास्ट में भी आता है। पॉजिटिव के भी लास्ट में भी आता है, नेगेटिव के भी लास्ट में भी आता है। इस रीजन के ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज को प्लस भी से रिप्रेजेंट करते, डिनोट करते, और नेगेटिव चार्ज को माइनस भी से डिनोट करते दिखाते हैं।
दोस्तों आपने केमिस्ट्री में एक सोडियम और क्लोरीन सुने होंगे। जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो ऑक्टेट लॉ फॉलो करता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सोडियम से। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सोडियम पर पॉजिटिव प्लस चार्ज आता, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता एक्सेप्ट करता तो क्लोरीन पर Cl पर माइनस चार्ज आता। पॉजिटिव चार्ज वाला एक एलिमेंट का नाम कोई पूछे तो सोडियम Na+ बोलना है, नेगेटिव चार्ज वाला एक एलिमेंट का नाम पूछा जाए तो Cl- बोलना है। दोस्तों आज के इस सेशन में हमने 5, 6, 7 बातें जाना, उन सब बातों को गौर फरमा ली जाए और उन 5 बातों को क्रमशः अक्षरशः चरणशः अपने भीतर उतार ली जाए। कॉपी डायरी पेन हो तो उनमें लिख भी ली जाए और कॉपी में जो बात लिखी जाए उनकी एक फोटोकॉपी अपने भीतर के सिस्टम में भी सेट हो जाए। उस कदर सुनने हैं बुझने हैं। मैं एक बार उन सब बातों को कम वर्ड में, कम शब्द में, बड़े नर्म शब्द में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप उन्हें गौर फरमाएंगे। इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज चार्ज कोई पूछे तो बोलना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। दूसरा, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तीसरा, चार्ज इज जनरली डिनोटेड बाय क्यू, या तो कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू। अगला इंफॉर्मेशन की यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। अगला इंफॉर्मेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट टाइप के नाम है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड टाइप के चार्ज के नाम है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डिनोट होते हैं +V से, नेगेटिव चार्ज डिनोट होते हैं -V से। जब जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता, जब जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता। पॉजिटिव चार्ज वाला एक एलिमेंट का नाम बोलना हो तो सोडियम Na+ बोले जाएंगे। नेगेटिव चार्ज वाला एक एलिमेंट का नाम बोलना हो तो Cl- बोले जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट टॉपिक चार्ज के बारे में आपके भीतर सब बातें समझ में आने में मदद करेगी। आगे इसके बाद के जो बात होंगे वो वीडियो बड़ी जल्दी ही आपके लिए मैं हाजिर करूंगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं। कोई त्रुटि रह गई हो तो उन्हें कमेंट करें, हम बेहतर से बेहतर आपके सामने में पेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक जय हिंद।